नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 50 की। कंचनजंगा ट्रेन दुर्घटना में नई अपडेट। 4 रातों से सोया नहीं था मालगाड़ी का लोको पायलट। नियम लगातार सिर्फ 2 रात ड्यूटी का। रंगापानी के स्टेशन मास्टर की जांच की मांग। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन। कहा, नालंदा सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, सम्मान है। राज्यसभा सांसद की बेटी ने BMW से युवक को रौंदा। आरोपी नशे में बताई गई। थाने से भी मिल गई जमानत। चेन्नई की बताई जा रही घटना। दुनिया का पहला AI मॉडल्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट। भारत की आई ज़ारा टॉप 10 में। खूबसूरती और तकनीक इसके पैमाने 11 लाख का इनाम। ताइवान बोला, चीन से न मोदी जी डरेंगे और न हम। ताइवानी उप विदेश मंत्री का ड्रैगन को जवाब। भारत के संबंधों पर चीन ने आपत्ति जताई थी। पंजाब के सभी जिलों में लू का अलर्ट। चलेंगी तेज हवाएं। 13 शहरों का तापमान 44 डिग्री के पार। भटिंडा सबसे गर्म शहर। जयंत चौधरी को बड़ा झटका। RLD के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। यूपी में जानलेवा हुआ मौसम। गाजियाबाद में गर्मी से 24 घंटे में 30 लोगों की मौत की आशंका। सपा के 7 विधायकों की सदस्यता होगी रद्द। जुटाए गए वीडियो और ऑडियो सबूत। अजीत पवार को झटका देंगे छगन भुजबल। पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, NCP और अब फिर उद्धव के साथ जाने की अटकलें। पटना समेत 40 एयरपोर्टों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। RSS ने जनसंख्या पर दिया अजीबोगरीब बयान। कहा, 3-4 बच्चे पैदा करने पर ही देश विकसित बनेगा। स्पीकर पद बना मोदी 3.0 के लिए बड़ी चुनौती। सरकार की पहली परीक्षा हुई टफ। 0.001% भी लापरवाही हुई तो बच्चों की मेहनत नहीं भूल सकते। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर। ईद उल अजहा पर पेश की मानवता की मिसाल। रक्तदान करने के साथ लिया देहदान का संकल्प। काशी अयोध्या में झमाझम बारिश। दिल्ली NCR में भी आज बरस सकते हैं बादल। मराठा वर्सेस OBC। लक्ष्मण हाके के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। रास्ता रोककर जलाया टायर। बीजेपी की महिला नेता को प्रशासनिक भवन में पीटा। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला। पायलट बनने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर। एयर इंडिया खोलेगी फ्लाइंग स्कूल। शिको IPO की दमदार लिस्टिंग। निवेशकों की हुई मौज। सेंसेक्स ने भी लगाई ऊंची छलांग। 60 की स्पीड से तूफान आएगा। भारी बारिश की चेतावनी। यूपी बिहार में मानसून को लेकर IMD की ताजा अपडेट। बीजेपी जिला अध्यक्ष पर हुए हमले का CCTV फुटेज वायरल। यूपी के बागपत में हमलावरों की तलाश तेज। असम में बाढ़ से 26 लोगों की मौत। 1.61 लाख लोग प्रभावित। 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। गर्मी से एक हफ्ते में 577 हज यात्रियों की मौत। इनमें सबसे ज्यादा 223 मिस्र के सऊदी के मक्का में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। टॉप 10 बैटर बॉलर में कोई भारतीय नहीं। शाहीन ने लगाए रोहित जितने 6। 12 बार बना 100 से छोटा स्कोर। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी एनवीडिया। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। $3.34 ट्रिलियन हुआ मार्केट कैप। कनाडाई संसद में आतंकी निज्जर के लिए मौन रखा गया। हत्या के 1 साल पूरे। ट्रूडो बोले, नई भारत सरकार के साथ सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। पुतिन के स्वागत में किम जोंग ने रेड कारपेट बिछाया। इमारतों पर पुतिन के पोस्टर लगाए। काफिलों को देखने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। थाईलैंड में समलैंगिक शादी को मिली कानूनी मान्यता। संसद में बिल पास। राजा की सहमति के बाद अक्टूबर में होगी पहली शादी। हरियाणा में कांग्रेस को झटका। MLA किरण चौधरी बीजेपी में शामिल। बोली, व्यक्ति सेंट्रिक हुई पार्टी। कोई बराबर आए तो उसे खत्म कर देते हैं। अयोध्या राम मंदिर में गोली लगने से जवान की मौत। माथे पर लगी गोली। परिसर में सुरक्षा में तैनात था। IG SSP मौके पर पहुंचे। काशी से PM मोदी रवाना। आनंदीबेन और योगी भी पहुंचे। रात को विश्वनाथ मंदिर में पूजा, गंगा आरती की। सिकरा स्टेडियम का काम भी देखा। राजनाथ सिंह की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई। निर्विरोध स्पीकर के लिए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद दे सकती है सरकार, लेकिन वो गैर कांग्रेसी हो। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही। दिल्ली की अदालत में सुनवाई। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर 21 दिन बाहर रहे थे। कंचनजंगा रेल हादसे में खड़के के मोदी सरकार से 7 सवाल पूछा। ट्रेन एक्सीडेंट में 4 साल में 1 लाख लोगों की जान गई, जिम्मेदारी किसकी?
केजरीवाल के घर मारपीट का मामला। स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चिट्ठी लिखी और मांगा मिलने का वक्त। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले पर आज सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट तय करेगा। सीएपीएफ कंपनियां 21 जून के बाद राज्य में रहेंगी या नहीं। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 77,581 और निफ्टी ने 23,630 का लेवल छुआ। बैंकिंग और आईटी शेयर में तेजी। डीडब्ल्यू डेवलपमेंट और एक्मे फिनट्रेंड का आईपीओ ओपन हुआ। 21 जून तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,819। टाटा मोटर्स ने 2% तक बढ़ाए कमर्शियल गाड़ियों के दाम। 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी नई कीमतें। एक साल में 73% से ज्यादा चढ़ा शेयर। भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 21% बढ़ा। वित्त वर्ष 25 में अब तक 4.63 लाख करोड़ का रहा। 53,300 करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया। गूगल ने भारत में जेमिनी एआई ऐप लॉन्च किया। बोलकर और तस्वीर के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। हिंदी सहित 9 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट। 20 जून को सोनाक्षी जहीर की हल्दी सेरेमनी। एक्ट्रेस के बांद्रा वाले फ्लैट में फंक्शन। 50 से भी कम के मेहमान होंगे शामिल। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा का ट्रेलर रिलीज। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म की रीमेक। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब चौधरी के बेटे अभिजीत ने कांग्रेस में दोबारा जाने की जताई इच्छा। 2021 में की थी टीएमसी ज्वाइन। राजस्थान की 11 सीटें हारने पर भाजपा के नेताओं के नाम के साथ बनाई रिपोर्ट। दिल्ली में हाईकमान लेगा क्लास। सिट्रन C3 एयरक्राफ्ट का धोनी एडिशन 11.82 लाख में लॉन्च। एक्सयूवी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के ऑटोग्राफ वाले विकेट कीपिंग ग्लव्स भी मिलेंगे। दिल्ली में जल संकट पर आतिशी का हरियाणा सरकार पर आरोप। मामला नहीं सुलझा तो वह अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगी। यूपी में बीजेपी की हार की वजह जानने के लिए बनाई टास्क फोर्स। हार की वजह जाननी बताई अहम। मुख्य चुनाव आयुक्त पक्षपाती, उनके बारे में कम बोलना बेहतर। कपिल सिब्बल ने उठाया चुनाव आयोग पर सवाल। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।